हम आज यहाँ पर एसपी कार्यालय इसलिए आए हैं कि हमारी जो संस्था है DMBB भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन, जिसका ऑफिस वाईटी कॉलोनी वार्ड नंबर 4 और मकान नंबर 15 में था, जो कि कल हम एक पीड़िता की जो बात है वो उनके दुख सुना रही थी कि उनके पति के द्वारा उनको मारा पीटा जाता है और शराब पीकर घर में कुछ लाता नहीं। घर का जो दहेज था वो भी शराब के नशे में बेच दिया जाता है। बस हम ऐसे सुन रहे थे कि अचानक 4:30 बजे रोशनी गोलकर मैडम पुलिस को लेकर आई। पुलिस प्रशासन आई और आवाज़ दिया ममता मैडम को बाहर बुलाइए, कौन है। जैसे ही हम हमारे ऑफिस में से बाहर निकल कर आए, देखा तो पूरा स्टाफ पुलिस का लेकर रोशनी मैडम वहाँ उपस्थित हुए थे और मैडम के द्वारा कहा गया हमको, पुलिस मैडम के द्वारा, कि आप यहाँ पर क्या फर्जीवाड़ा लगा कर रखी हैं और क्या यहाँ पर ऐसा कौन सा काम हो रहा है, महिलाओं से आप ठगी कर रही हो, पीड़ित महिलाओं को काउंसलिंग के नाम पर बुलाकर उनसे पैसे छीने जा रही हो। और ये भी कहा मैडम के द्वारा कि आप यहाँ क्या धंधा करवा रही हो। तो आज मैं DMBB भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन की राज्य प्रभारी, आज मुझे बताइए, आज मैं अगर महिलाओं से धंधा करवाती तो क्या मेरे पीछे जो संख्या है वो होती क्या? क्या एक पुलिस प्रशासन को ये बोलने का अधिकार है क्या? आज मैं यही SP महोदय के लिए आई थी कि सर मुझे आप ये नया दिलाए कि जब मैं अपनी संस्था का लेटर कलेक्टर महोदय को दे चुकी थी, अपनी संस्था का लेटर SP महोदय को दे चुकी हूँ, मैं अपनी ही संस्था का लेटर सिटी कोतवाली TI को दे चुकी हूँ, पदम नगर थाने में दे चुकी हूँ, तो आप मुझे बताइए कि मैं कानून के दायरे में रहकर कार्य कर रही हूँ, तो फिर आप मुझे बताइए क्या मैं अपनी संस्था के लेटर जारी करके मैं फ्रॉडबाजी कर सकती हूँ? क्या मैं कानून की निगरानी में रहकर धोखाधड़ी कर सकती हूँ? मैं इतना बड़ा क्राइम करूँगी तो क्या मेरे को डर नहीं लगेगा? मेरी रेपुटेशन नहीं है, मेरे बाल बच्चे नहीं हैं, क्या कोई मुझ पे उंगली नहीं उठाएगा कि मैं इतना बड़ा गैंग चला रही हूँ? तो मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब, मेरे जो प्रश्न हैं वो यही है कि मैं आपकी निगरानी में अपनी संस्था का संचालन कर रही हूँ, तो मुझे न्याय दिलाया जाए। मैंने मोनिका श्रीवास को काउंसलिंग के लिए अपनी संस्था में रखा था, मैंने फिरोज खान को अपनी संस्था में रखा था और मैंने कविता सेन को काउंसलिंग पे रखा था। मैं सोचती थी भरोसेमंद है, बेचारे दुखी हैं, मोनिका श्रीवास का पति नहीं है तो कहीं ना कहीं मेरी NGO से इसका घर संचालन, परिवार का 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। मगर मोनिका श्रीवास क्या करती थी, काउंसलिंग के नाम पे यहाँ पर समझाइश होती थी और उधर ही जाकर उनको ब्लैकमेल करना। फिरोज खान, कविता सेन और मोनिका श्रीवास के माध्यम से के ही पीड़ित बहनों से पैसा लिया गया। 40-40 हज़ार की डिमांड की गई। रेखा मोरे से भी उनकी काउंसलिंग मेरे ऑफिस में हुई तो रेखा मोरे से भी 10,000 की डिमांड ली गई। तो आप बताइए, मैं इसका विरोध नहीं करूँगी? मैं अगर नहीं करूँगी तो ये और बढ़ेंगे तो मेरा ही नाम खराब करेंगे, क्योंकि जब उनसे ठगी की जाती तो मेरा ही नाम खराब होता है कि ममता मोरे ने कहा है पैसे दे के केस को रफा दफा करो, केस को कोर्ट तक मत दिया जाओ। तो बताइए अब मैं कहाँ गलत हूँ? अगर गलत हूँ तो सत्य की लड़ाई में आप लोग मेरा साथ दें, अगर गलत हूँ तो फिर कानून मेरे खिलाफ कुछ भी जो भी एक्शन लेंगे, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये लोगों से आपने पैसे लिए तो फिर इनको काम क्यों नहीं दिया गया, ऐसा बता? जी, मैं इसके ऑप्शन भी बता। देखिए सर, मेरी 1-2 मिनट में दे रही हूँ सर का जवाब। सर मैं आपका जवाब बिल्कुल दूंगी। मेरी संस्था DMBB भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन का ओपनिंग 15 मई का था। 15 मई को ओपनिंग हुई, 16 मई को हम लोग ने बैठक ली, सभी हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी जो काम कर रहे हैं ऑफिस में, वहाँ बैठने की व्यवस्था हमने देखी, कितनी चेयरें लगेगी, कितने स्टूल लगेंगे, कितने पंखे लगेंगे, लाइट की क्या व्यवस्था होगी। इस प्रकार से हमने मीटिंग की। 16 को की, 17 को की, 18 तारीख को हमने पंधाना से ऑफिस के लिए सामान, चेयर वगैरह सब सेटअप मंगवाया, उसे तैयार किया। उसके बाद में 19 तारीख से हमने हमारी ऑफिस में बैठना स्टार्ट किया। अब हमारे पदाधिकारी वार्ड अध्यक्ष से जो हम 1,000 रुपये ले रहे हैं, उस वार्ड अध्यक्ष को हम 10,000 की सैलरी भी दे रहे हैं। इसका प्रावधान संस्था में पहले ही निम्नलिखित बयान में है, जो कि सारे ही दस्तावेज में अलीगल कुछ नहीं है, सब लीगल है। तो हमने पहले ही कहा था भाई ज्वाइनिंग के द्वारा आपसे 1,000 रुपया लिया जाएगा, आपको सैलरी के रूप में 10,000 दिए जाएंगे।
मगर वो कब दिए जाएंगे कि जब आप नियुक्ति लोगे और आपके द्वारा एसएसजी ग्रुप का गठन होगा। जब एसएसजी ग्रुप का गठन होगा फिर उन एसएसजी ग्रुप को दोना पत्तल की ट्रेनिंग, अगर उनकी इच्छा है कि हम दोना पैकिंग का कार्य लेंगे तो दोना पैकिंग का कार्य हम ट्रेनिंग दिलवाएंगे और वही वार्ड अध्यक्ष को हम ट्रेन करेंगे। वही वार्ड अध्यक्ष जाके हमारी माता बहनें 20 बहनों को ट्रेन करेगा। जब जाके वो मशीन वहाँ रखी जाएगी। मशीन ऐसी जगह एक स्थान पे रखी जाएगी कि जहाँ पर 50 से 60 बहनें काम कर सके। सर ये पॉसिबल तो नहीं है ना कि एक समूह को एक मशीन देंगे तो इतना पैसा लाएंगे कहाँ से। इसीलिए एक ही स्थान पे एक मशीन रखी जाएगी, जो कि मैं अभी ही हमारे माननीय दुलाल मुखर्जी ने 1.5 लाख की मशीन खंडवा में लाकर रखी है, जिसके लिए हम उसे आज तत्काल ही रखने वाले थे। मगर उससे पहले ये हो गया कि पुलिस थाने से टीम गई, हमारे वहाँ पर चिल्ला चोट की अपमानजनित शब्द कहें और उसके बाद में हमारे जो ऑफिस है उसमें ताला लगाया गया। अब हमें बताइए कि हम उस मशीन को कहाँ रखें। मैं रेखा मोरे हूँ और मैं 3 साल से पुलिस प्रशासन के पास मदद मांगने जा रही हूँ। मैं कंटिन्यू 3 साल से जा रही। मेरा खुद का पति पुलिसकर्मी है जो मतलब खुद का घर नहीं चला सकता। उस पर 3 से 4 नोटिस 3 साल में गए हैं, बाकी 125 में उसने पैसा नहीं दिया है। तो मैंने जब संस्था के बारे में सुना कि ये पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क मतलब काउंसलिंग ले रहे हैं, हमसे एक पैसा नहीं लिया जा रहा, तो मैंने इसी उम्मीद पे गई मैडम के पास कि भाई बिना पैसे से मैं जाऊँ। कोर्ट वाले पैसा ले रहे हैं, थाने कचहरी दौड़ती हूँ तो सारे लोग भगा देते हैं हमको, पुलिस अधिकारी जो भी है हमको भगा, कोई कार्रवाई नहीं, बोले घरेलू हिंसा है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। सर मैं इसीलिए कल भी गई थी, करीबन 4:30 बजे कोर्ट से निकली, मैंने साइन किए हैं कोर्ट में। कल मेरी फैमिली कोर्ट में पेशी थी, मेरा पति और मैं जब गई हूँ तो मेरे पति से 80,000 रुपये जो भी है उनके जो ये काउंसलिंग वाले हैं, इन लोगों ने 80,000 की डिमांड करी थी। और जब मेरा पति उस साइड में मिल गया तो ममता मैडम पे खुलेआम मेरा पति बोल रहा था मैडम ने मांगे हैं, ताकि मैडम को पता ही नहीं। अगर आप कॉल डिटेल निकालेंगे। मेरा नाम बताओ, चला इंगले, 4 नंबर वार्ड से रहते हैं ना। हमारे मैडम ने किसी से 1 रुपया लिया है। मेरे पास में खुद की 40 बाइयाँ लेडीज़ है, ये काम करने के लिए तैयार है। उनसे भी 1 रुपया नहीं किसी से लिया उन्होंने, ना किसी को ज़बरदस्ती करी। वो तो गरीबों को काम दे रहे, रोज़गार दे रहे कि भाई घर बैठे, कोई बच्चे नौकरी पे नहीं है, आदमी नौकरी पानी पे नहीं मिल रहा है अभी किसी को, तो औरतें बर्तन मांज के अपने बच्चों का पेट भरे जा रहे हैं। और ये मेला की वजह से हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं। और जो आरोप लगाए थे गलत है, जो कि लेके गए कल उनको थाने में, ये गलत है। जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोंदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।